तो श्वेता जी, हाँ जी। लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, आज आप जवाब देना पसंद करोगे? नहीं। अरे प्लीज दे दे यार, प्लीज यार। ठीक है ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि वॉशिंग मशीन आपकी कौन सी कंपनी की है? सैमसंग। पहले तो बताओ आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो और आपने क्या पढ़ाई की है, क्योंकि लोग कई बार पूछते हैं ये वाला सवाल। मुझे भी नहीं पता, मुझे तो लगता है कि तुम थैला छाप हो। देखो 3 सवाल पूछे हैं तुमने मेरे से और फिर तुमने किसका जवाब दिया ये मुझे पता नहीं। मैं क्या मेरा नाम थैला छाप है? क्या मैं जहाँ से हूँ उसका नाम थैला छाप है, या जो मैंने पढ़ाई की है वो थैला छाप? तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्वेश्चन। मेरा नाम श्वेता राठौर है, मुझे प्रमोद के नाम से जाना जाता है। ये फेमस किया है सिलबट्टे ने, क्योंकि सिलबट्टे ने मेरा नाम खराब कर दिया तो मैंने भी सिलबट्टे का नाम सिलबट्टा रख दिया। उसका असली नाम वो खुद बताएगा। और मैं कहाँ से हूँ? मैं रांची झारखंड से हूँ, जहाँ से धोनी है। तीसरा सवाल कि मैंने पढ़ाई क्या की है, बताते बताते थक गई हूँ मैं। तो मैंने मास्टर्स किया है, एमटेक किया है जियो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो मैं इंजीनियर तो हूँ। मैं पीएचडी करने वाली थी, करते करते रह गई क्योंकि बीच में यूट्यूब आ गया। तो मैंने अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर रखी है और मैं चाहूँ तो इसी फील्ड को परस्यू करते करते बहुत अमीर बन सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे क्रिएटिव बनना है और गरीब रहना है। पढ़ाई के बाद जॉब क्या क्या की तुमने? पढ़ाई के बाद जॉब क्या क्या की? जॉब वही की जो मेरी फील्ड की जॉब थी। जैसे मेरा मेन काम था नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट करना। तो नेचुरल रिसोर्सेज में अब्बा डब्बा जब्बा, मतलब हम जैसे गरीब घर से आते हैं, या हमें इतने बड़े बड़े शब्द नहीं पता, तो थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कि कहीं पे बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेड़ कट रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितने पेड़ कट चुके हैं और कितने रह चुके हैं और कौन से पेड़ थे, कितने इंपॉर्टेंट थे, कितने नेटिव थे, वहाँ की कम्युनिटी ने क्या किया, ये तो बाद में आता है कम्युनिटी वाला। लेकिन ये सब मैं सैटेलाइट इमेजरी से ट्रैक कर सकती थी, चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और मैं वहाँ के लोकल अथॉरिटीज को या जो अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल है उनको बता सकती थी कि ये चल रहा है भाई आपके एरिया में, रोको इसे, क्योंकि ये बहुत प्रेशियस है। ये गया तो आपकी कम्युनिटी गई, फिर आपका जो फ्लड है या नेचुरल डिजास्टर्स है वो आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर बड़े बड़े काम किया करती थी मैं। ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है। इसमें मैंने लैंड स्लाइड्स पे भी काम किया है, फिर फ्लड पे भी काम किया है, मैंने ग्लेशियर्स पे भी काम किया है। ग्लेशियर्स मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट था। अगर ऐसे पूछते रहोगे तो मैं पूरी थीसिस लिख दूंगी। अभी बढ़िया काम किया है मैंने, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। लेकिन आप झूठ क्यों बोलते हो कि आपने सरकारी नौकरी छोड़ दी है? आपने तो कभी सरकारी नौकरी की ही नहीं, और अगर की है तो कोई इतना बेवकूफ क्यों होगा कि सरकारी कौन बोलता है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मुझे नौकरी लेने के बाद बैठने का मन ऐसे नहीं। बच्चे को चुप हो जाने दो पहले तो। नहीं, कर लो, तुम कर लो पहले। तुम ही को अटेंशन चाहिए सब, हम तो फालतू यहाँ पे इतने बड़े होके बैठे हुए हैं। तो सरकारी नौकरी पे सवाल उठा। सुनिए, क्या है कि मेरा पर्सनल मोटिव ये नहीं था कि मुझे नौकरी करके बैठ जाना है, कि जिंदगी भर पैसे आते रहेंगे भाई, प्रोविडेंट फंड आता रहेगा या तो फिर मेरा वो पेंशन आता रहेगा और मैं चिल हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना जिंदगी में। मैं बहुत उफानी रही हूँ दिमाग से बहुत ज्यादा। मैं रिस्क लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं रही है। मैंने कोई भी जॉब छोड़ी उसके पहले ऐसा नहीं कि मैंने जॉब लेके छोड़ी है, बिना बैकअप के जॉब छोड़ती थी मैं। जब मैंने सरकारी नौकरी ली या प्राइवेट नौकरी ली, प्राइवेट में बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे, सरकारी में जितना मीडियम मध्यम जो मिलता है वो मिलते थे। मेरा मोटिव ये था कि काम कैसा हो रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर अपने मजा नहीं आ रहा है तो फिर मैंने नहीं करना था वो काम। तो बस वही था, नहीं मजा आया, लगा नहीं कि ऐसे प्रोग्रेस हो पाएगा मेरा, तो फिर ठीक है कुछ नेक्स्ट पकड़ते हैं। तो क्या बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है यार। बस बात ये है कि इसको इतना ज्यादा माना जाता है सरकारी नौकरी को या सिर्फ नौकरी को, कि बात ही नहीं हो पाती कि लोग छोड़ भी सकते हैं। और इट्स वेरी नॉर्मल कि लोग छोड़ के कुछ अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, या तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या तो क्रिएटर बन रहे हैं, या तो कुछ और कर रहे हैं, बेकरी खोल रहे हैं। बेकरी बहुत अच्छी जॉब है, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। दूसरा सवाल ये है कि आपकी फैमिली नहीं है क्या? मतलब ठीक है फैमिली है पर दिखते नहीं हो कभी, ऐसा क्यों? फैमिली अपना काम कर रहे हैं, मेरी तरह यूट्यूबर नहीं है मेरी फैमिली। सब अपने अपने स्थान पे स्थित है और जब मेरा मन करता है हम उनसे मिलने जाते हैं। वो नहीं आते आपसे मिलने? मतलब इतनी रिस्पेक्ट नहीं है आपके घर में? नहीं, वो रेस्पेक्ट मिसिंग है। रेस्पेक्ट तो मिसिंग है, आपकी ही नहीं है मतलब? मेरी ही नहीं है, यूट्यूबर है ना। तीसरा और जो बहुत ही फेमस सवाल है, क्या 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 कि आप पहाड़ों में कहाँ शिफ्ट हुए थे? अभी तो पता ही नहीं चला। मनाली, हिमाचल प्रदेश। इस बारे में तो लोगों को इतना पता चल चुका है कि वो मेरे घर के बाहर आ चुके हैं। अब एक सवाल ये कि कांता ने भाग के शादी क्यों की? देखिए, बहुत ही प्राइवेट पर्सनल क्वेश्चन, बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है। इसके तो मैं पैसे लेती हूँ, है तो दो तो बताऊंगी, नहीं है तो स्किप करो। आप लगातार ट्रैवल क्यों नहीं करते? कंटेंट ऐसे अलग अलग क्यों बनाते रहते हो? जबकि बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है कंटेंट अलग अलग बनाने में। जो मैं और सलबट्टा है, दोनों का कोर है चेंज।
हम लोग को चेंज बहुत पसंद है, तो हम लोग ट्रैवल करते करते जो हमारे पास आइडियाज होते हैं वो तो बनाते हैं, लेकिन जब हम रुक जाते हैं तो हमारे पास बेशुमार और आइडियाज होते हैं। हमने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है क्रिएट करने के लिए, तो क्रिएशन में कोई भी चीज़ आ सकती है, तो वो लिमिट नहीं है हमारा कि बस यही बनाएंगे और यही बनाएंगे। वो हम बहुत पहले समझ चुके थे, वी ट्राइड एक्चुअली सिर्फ ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया, फेल हो गए, बढ़िया बढ़िया कंटेंट और निकाल लिए। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, जो चीज़ है वो एक्सेप्ट करो, चेंज हमें पसंद है, अलग अलग चीज़ों पे बनाना, अलग अलग टॉपिक्स पसंद है और जिसमें फन आता है, जिसमें मज़ा आता है, जैसे पर्सनली जिसमें मज़ा आता है। 20,000 बंदूक में इन्वेस्ट कर दिया, पहली बार था जो हमने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया घर पे रह के, ट्रैवलिंग के अलावा किसी शॉर्ट को बनाने में। इन्वेस्टिंग से याद आया, हाँ, ये आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं? जरूर आपके घर वाले अमीर होते होंगे। घर वाले अमीर हैं, घर वाले अमीर हैं, दिल से बहुत अमीर है। क्या होता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हर काम का कुछ ना कुछ आउटपुट निकलता है। तो आउटपुट दो तरीके के होते हैं, एक तो जो आपको दिखता है व्यूज, लाइक्स, इन सब के मामले में, और दूसरा आउटपुट होता है इनकम जनरेशन, जो हमारे पास आता है। बेच क्या रहे हैं वो कभी समझ में नहीं आया है। हाँ, तो क्या होता है कि जैसे हम लोग कंटेंट, अच्छा अब कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया आसपास। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कपड़े धुल गए। जैसे हम लोग वीडियोस जो बनाते हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड करते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे भी। क्या होता है कि जो व्यूज आते हैं, जो एंगेजमेंट आता है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, जो एड जनरेशन, उसकी वजह से हमें पैसे आते हैं। इंस्टाग्राम पे ये वाला नहीं होता है, इंस्टाग्राम पे एड जनरेशन से पैसे नहीं मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे मेनली ब्रांड कोलैबोरेशन से पैसे मिलते हैं। फेसबुक भी एड से पैसे देता है, तो वो भी थोड़े बहुत दे देता है। फेसबुक का उतना ज्यादा नहीं है अच्छा जितना यूट्यूब का है, पर ठीक है, अभी मतलब बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है फेसबुक भी। जो पैसे आते हैं उसको तुरंत हम लोग लगा देते हैं, या तो वीडियो मेकिंग में, तो ट्रैवलिंग में। पैसे आते हैं, लगाते जाते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ बचा बुचा के रख रहे हैं, बचाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो महीने में कितना कमाती हैं आप? बताइए ना, कितना कमाती हैं, बताइए ना। जितना पैसा जनरेट हुआ उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं यही कंट्री भाई फिजिबल है, हमारे पास इतने हम जा सकते हैं, थोड़ा बहुत घटा बढ़ा के घटा ही रहता है। ज्यादा एक्स्ट्रा मत समझिए है कि अभी जो घर है जो मेरा है हम और प्लॉट कटवा रहे हैं, नहीं, सारा कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ही जा रहा है और आ रहा है वहाँ से। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि सिलबट्टा आपका कौन लगता है? दुश्मन, पक्का दुश्मन आदमी है। दुश्मन न करे दोस्त ने ऐसा काम किया है, ये गाना उसी पे बना है। सिलबट्टा वो आदमी है, इनफैक्ट। चलिए, मुझे लगता है कि आपको सिलबट्टा से पर्सनली बहुत ज्यादा दुश्मनी है, मिल जाए तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं। मुझे लगता नहीं, अरे तो ये तो पर्सनली मैंने जनरेट किया है क्वेश्चन, जो आप लोगों के दिमाग में खनकता होगा कि वीडियो कैसे बनाते हैं हम लोग। बोलते बोलते पूरी कहानी बन जाती है, कहानी बनने के बाद बोलना शुरू करते हैं। ये दोनों केस में काम करते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि जैसे कुछ आइडिया आया और हम लोग बाहर हैं, तो सबसे पहले वो आइडिया शूट होता है। एक तरीके से शूट करते आदत बन गई है कि वो आइडिया कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे फ्लो होगा। उसके बाद फिर एक जगह बैठ के हम लोग जो शूट किया है उसी को देख के स्टोरी लिखते हैं। तो वो एक तरीके का काम हो गया। दूसरा काम ये हो गया कि पहले से हमारे दिमाग में कुछ बना हुआ है, हमें पता है कि कहाँ से करना है और कहाँ पे करना है, बीच में क्या आएगा, तो वो स्टोरी हम लोग पहले से लिख लेते हैं। और बीच में तो चेंजेस होते ही हैं, ऐसा नहीं कि जो हमने लिखा वो वैसे ही चला जाता है। जब हम लोग शूट कर लेते हैं लिखने के बाद, तो वो फिर कुछ चेंजेस होते हैं, वो बाद में स्क्रिप्ट में और शॉर्ट में कर लेते हैं। तो ऐसे बनाते हैं हम वीडियोस। इसके बाद अगला देश कौन सा है आपका? ये तो मुझे भी नहीं पता है। जिसका लग गया, टाका फंस गया, वहां चले गए। वीजा फ्री, नहीं वीजा फ्री, ई वीजा, ये देखते हैं बस हम लोग कि किसका जल्दी लग सकता है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग के साथ एक दिक्कत भी है कि बहुत अनप्लान चलते हैं। अनप्लान चलने में ना, जब आपको लंबे प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है ना, तो आपके पास फिर मिड में कुछ करने को नहीं रहता है और इसमें माथा खराब हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं ना कि जो इमीडिएटली जाया जा सके वैसी कंट्रीज में जाए। तो अगली कंट्री मुझे नहीं पता भी होगा तो कैसे होता, नहीं पता। ठीक है, चलिए, कोई और सवाल आएगा तो हम आपके पास आएंगे। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है।